बोलिए शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी मैं आपके लिए एक नई कथा लेकर के आया हूँ और मैं आशा करता हूँ वो कथा आपको जरूर पसंद आएगी। साथियों, जो मेरे नए साथी मेरे इस चैनल से जुड़े हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, आज की कथा भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु जी की कथा है और वो हम आज आपको सुनाएंगे। साथियों, आज ये कथा भादो मास की पूर्णिमा की कथा है और इस कथा में साथियों भगवान विष्णु को श्राप मिला और फिर श्राप से मुक्त होने के लिए उन्होंने भगवान शंकर की पूजा अर्चना की और माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का व्रत किया। उसके बाद वह श्राप से मुक्त हुए। साथियों, इस भादो पूर्णिमा की पूजा अर्चना व इसका व्रत का जो विधान है और जो पूजा है वो सब आप लोग जानते ही हैं कि स्नान करके भगवान शंकर की प्रतिमा को स्नान कराकर बिल्वपत्र फूल आदि से पूजन करते हैं। जो भी सामग्री आपके पास हो उसी सामग्री से भगवान भोलेनाथ का पूजन किया जाता है तथा रात्रि को मंदिर में जागरण करना चाहिए और पूजन के बाद यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का समापन भी करना चाहिए। साथियों, एक समय की बात है कि दुर्वासा ऋषि भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए हिमालय पर गए और दुर्वासा ऋषि जी ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। भगवान भोलेनाथ ने वहां दुर्वासा ऋषि जी के कुशल क्षेम पूछी और कुशल क्षेम पूछने के बाद वह अधिक खुश हो गए और भगवान शंकर ने खुश होकर दुर्वासा ऋषि जी को बेल पत्र की माला भेंट की। दुर्वासा ऋषि ने भगवान भोलेनाथ से इतना बड़ा सम्मान पाकर दुर्वासा ऋषि जी बहुत खुश हुए और भोलेनाथ की जय जयकार करते हुए वापस आ रहे थे। साथियों, जब वह ऋषि जी वापस आ रहे थे तो रास्ते में ही भगवान विष्णु जी से दुर्वासा ऋषि जी की भेंट हो गई और दुर्वासा ऋषि जी ने विष्णु भगवान को प्रणाम किया और विष्णु भगवान ने भी दुर्वासा ऋषि जी से कुशल क्षेम पूछा और अधिक प्रसन्नता का कारण भी पूछा। तो दुर्वासा ऋषि जी ने बताया कि भगवान शंकर से मिल करके मैं आ रहा हूं और भगवान शंकर ने मुझे बहुत ही बड़ा सम्मान दिया है और अब मैं यह बेलपत्र की माला आपको भेंट करता हूं और आपका सम्मान करता हूं। विष्णु भगवान ने वह माला स्वयं अपने गले में नहीं पहनी और वह माला बेलपत्र की माला को गरुड़ के गले में डाल दी, जो कि गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है। और यह सब देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। दुर्वासा ऋषि बहुत नाराज हुए कि तुमने बहुत बड़ा अपमान किया है। साथियों, दुर्वासा ऋषि इतने नाराज हुए, इतने नाराज हुए, उन्होंने कहा,
हे भगवान, आपने शंकर भगवान का अपमान किया है, इसलिए आज से आपके पास से लक्ष्मी जी चली जाएंगी और क्षीर सागर से भी आपको हाथ धोना पड़ेगा। शेष नाग भी आपकी सहायता नहीं कर पाएगा। साथियों, लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को छोड़कर चली गई और क्षीर सागर से भी हाथ धोना पड़ा। भगवान विष्णु ने दुर्वासा ऋषि को प्रणाम करके श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा था। तब दुर्वासा ऋषि ने बताया था कि शंकर और पार्वती जी का व्रत करो, उनकी पूजा अर्चना करो और इस व्रत के प्रभाव से आपको लक्ष्मी जी और समस्त वस्तुएं पुनः मिल जाएंगी। और भगवान विष्णु ने भादों की पूर्णिमा को उमा महेश्वर का व्रत किया। और साथियों, यह व्रत करने के बाद और इस व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी आदि समस्त शाप वस्तुएं भगवान विष्णु को पुनः मिल गईं। साथियों, यह सब मिलने के बाद भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी जी बहुत खुश हुए और उन्होंने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का धन्यवाद किया। साथियों, भाद्रपद माह में भी एक गाज माता की भी पूजा की जाती है। साथियों, गाज माता की कथा हम आपको सुनाते हैं। पुराने समय में एक राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी संतान के न होने से बहुत दुखी थे। एक दिन रानी ने गाज माता से प्रार्थना की कि अगर मेरे गर्भ रह जाए तो मैं तुम्हारे हलवे की कढ़ाई करूंगी। इसके बाद रानी गर्भवती हो गई। राजा के घर पुत्र पैदा हुआ, परंतु रानी गाज माता की कढ़ाई करना भूल गई। इस पर गाज माता क्रुद्ध हो गई। साथियों, एक दिन रानी का बेटा पालने में सो रहा था। आधी पालने सहित लड़के को उड़ा ले गई, क्योंकि वह आंधी इतनी तेज थी कि लड़के को ही उड़ा ले गई और एक भील और भीलनी के घर पालने को रख दिया। जब भील और भीलनी जंगल से घर आए तो उन्हें अपने घर में एक लड़के को पालने में सोता हुआ पाया। भील और भीलनी के कोई संतान नहीं थी। भगवान का प्रसाद समझकर भील दंपत्ति बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गाज माता का धन्यवाद किया। साथियों, एक धोबी राजा और भील दोनों के कपड़े धोता था, क्योंकि वह धोबी आता था और राजा के भी कपड़े ले जाता था, भील के भी कपड़े ले जाता, और एक ही घाट पर एक ही जगह दोनों के कपड़े वह धोबी धोता था। धोबी राजा के महल में कपड़े देने गया तो महल में शोर हो रहा था कि गाज माता लड़के को उठाकर ले गई। तब धोबी ने बताया कि मैंने आज एक लड़के को भीलनी के घर में पालने में सोते हुए देखा है। तो राजा ने भील दंपत्ति को बुलाया कि हम गाज माता का व्रत करते हैं,
गाज माता ने ही हमें बेटा दिया है। यह सुनकर रानी को अपनी भूल का एहसास हो गया। रानी गाज माता से प्रार्थना करने लगी, मेरी भूल के कारण ऐसा हो गया, और पश्चाताप करने लगी कि हे गाज माता, मेरी भूल क्षमा कर दो, मैं आपकी कढ़ाई अवश्य करूंगी, मेरा लड़का ला दो। गाज माता, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो मां, और मेरे पुत्र को, मेरे बेटे को ला दो। गाज माता ने प्रसन्न होकर उसका लड़का ला दिया, तथा भील दंपति का घर भी संपन्न हो गया, तथा भील दंपति को भी एक पुत्र की प्राप्ति हो गई। उससे भील परिवार भी बहुत खुश हुआ। तब रानी ने गाज माता का श्रृंगार किया और उसकी शुद्ध घी के हलवे की कढ़ाई की, और हे गाज माता, जैसे तुमने भील दंपति को धन दौलत और पुत्र दिया तथा रानी का पुत्र वापस ला दिया, उसी तरह से हे माता, शव को धन और पुत्र देकर संपन्न रखना। यह गाज माता का व्रत भाद्रपद माह में किया जाता है। यदि किसी के पुत्र पैदा हुआ हो या पुत्र का विवाह हुआ हो, तो उसी वर्ष भाद्रपद माह में किसी शुभ दिन को देखकर गाज का व्रत करके उज़्मन करना चाहिए। इसका विधान है साथियों कि 7 जगह 4-4 पूड़ी और हलवा रखकर उस पर कपड़ा व रुपया रख दें। एक जल के लोटे पर सतिया बनाकर 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर गाज की कहानी सुने। इसके बाद सारी पूरी ओढ़नी पर रखकर सासू जी के पैर छू कर दे दें। बाद में लौट के जल से भास कर भगवान को अर्घ देवें। इसके बाद 7 ब्राह्मणियों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर स्वयं भोजन करें। बोलिए गाज माता की जय। साथियों, अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और फिर हम इसी तरह कल आपसे पुनः एक नई कथा के साथ फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए गाज माता की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।